नमस्कार साथियों। आज मैं बरेली में एक कॉलोनी है जिसका नाम सिटी हार्ट है। जैसा कि सिटी हार्ट कॉलोनी का नाम है, उसी नाम के हिसाब से यहाँ पर एक मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी रहती है जिनका नाम डॉक्टर देवेंद्र डंग है। जिन्होंने जो कार्य किए हैं अभी कोरोना पीरियड में मेरे को पता चला था, तो हमने उनको कवरेज भी किया था। लेकिन आज फिर से हमारे चैनल आप बीती जगबीती को मौका मिला है उनसे कुछ और जानकारी लेने का और जैसा कि पता चला है कि ये डॉक्टर साहब काफ़ी समय से स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन के तहत जगह जगह लोगों को उपचार कर रहे हैं। उसके अलावा कई सरकारी डिपार्टमेंट के एडवाइज़र भी बने हुए हैं, और साथ ही जो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो अपना उपचार करवा सके, तो उसे वो उपचार का तरीका बताते हैं कि कम खर्च में अच्छा और इफ़ेक्टिव उपचार कर सके। तो आइए, हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर देवेंद्र डंग जी। पहले तो मैं सर नमस्कार। और जैसा कि मैंने आपकी काबिलियत के बारे में सुना है, हमारे चैनल आप बीती जगबीती न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। और हमारा चैनल आपके परिवार के लिए और आपके लिए दुआ करेगा कि यूं ही सदा ही आप सबको अपना बना करके और दुनिया में सबको एक अच्छा गाइडेंस और उपचार करते रहें। तो जैसा कि सर अभी पता चल रहा है कि आए दिन मीडिया पे एक खबर आ रही है कि कोरोना की जो स्टेज आ रही है, जो तीसरी स्टेज आ रही है, वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, और जिसमें कि बच्चों का जिक्र ज़्यादा किया गया है। उसी में बताया गया है कि एक ब्लैक फंगस। तो कृपया बताइए कि हमारे इस तरीके के जो कोई पेशेंट है या जिनको ऐसा कुछ बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लें और किस तरीके से वो अपने आप को कम समय में और सही उसमें अपने आप को ठीक रख सकती हैं। देखिए, आपने जैसा कि पूछा कि जो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आशंकाएं जताई जा रही हैं, दूसरी लहर का तो पीक समय अब ख़त्म हो गया है और दुनिया के हर कोने में तीसरी लहर आई है। उसी के आधार पर हम ये मानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में भी आने की आशंका है और तीसरी लहर का पीक ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन बच्चों के लिए इसलिए हम लोग ख़तरनाक मान रहे हैं क्योंकि कोविड की वैक्सीन ऑलमोस्ट आने वाले 3 या 4 महीने में सबको लग चुकी होगी। सबकी इम्यूनिटी एक हार्ड हो चुकी होगी उसके अगेंस्ट में, और हम लोग उस चीज़ से उभर पाएंगे। लेकिन कोविड की वैक्सीन का अभी बच्चों पे कोई ट्रायल नहीं है और बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी काफ़ी वीक है। पिछले 2 साल से स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, खुल के खेल नहीं पा रहे हैं। तो उनको इस तरीके की दिक्कत आगे आने की संभावना है। उसके लिए हम लोग अपने बच्चों को भी कोविड की गाइडलाइन पालन करने का रास्ता दिखाएं। सदैव मास्क के लिए उनके साथ घर में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, उनके साथ खेलें और उनके खान पान में अच्छा ध्यान दें, उनको फ्रूट्स और जूस खिलाएं। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि स्वास्थ्य चेतना कितने लंबे समय से चल रही है। तो सन 2009 में स्वास्थ्य चेतना का गठन किया गया था और लगभग 17-18 साल से स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन चल रही है। इसमें स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम हमेशा रहा है, चाहे वो डेंगू के समय हो, चाहे वो चिकनगुनिया का समय रहो, ट्यूबरकुलोसिस के समय भी हमने लोगों को और करते रहेंगे। ट्यूबरकुलोसिस से मुक्ति के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग 23 बेटियों की फीस लगातार पिछले 8 साल से जमा कर रहे हैं स्वास्थ्य चेतना के माध्यम से, और कई लोगों का उपचार हम लोगों ने फ्री कराया है। और आज तक लगभग मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 31 से 32 ऐसी लावारिस लाशों का दहन कराया गया है जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे। इवन तो मैं आपको कोरोना काल के समय के भी कुछ किस्से बता सकता हूँ जिसमें कभी किसी की माँ या पिताजी कोविड की वजह से एक्सपायर हो गए तो उनके बच्चे उनकी डेड बॉडी को भी घर नहीं ले गए, और कई लोगों को तो अग्नि मैंने ही दी है। मुझे ये नहीं पता कि मैं किसका बेटा कब कब कैसे कैसे बनता चला गया। और ये पुराना गाना है, यूं ही नहीं कोई गुनगुनाता, तेरा मेरा नाता है बचपन का नाता कोई, यूं ही नहीं गुनगुनाता कोई। तो ऐसे रिश्ते सर पुराने लिखे होते हैं और ये बनते चले जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये जो आज समाज जो हमारा कहना चाहिए कि खान पान का भी समाज का चेंज हो गया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, खान पान में डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए। सुबह आपको टाइम से उठ के अपना
ईश्वर की भक्ति, नहाना धोना, जो भी जिस भी मज़हब को मानते हो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। और खाने पीने के लिए आपको नाश्ता हमेशा फुल पेट करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जब आपका पेट भरा हुआ होता है तो आपका इम्यून सिस्टम काम करता है और आपको बीमारियां लगने के कम चांसेस रहते हैं। दोपहर के भोजन को थोड़ा हल्का और रात के भोजन को और उससे कम लेके आप वो करिए, अपने आप को मेंटेन। गुनगुने पानी का या ताज़ा पानी का लगातार सेवन करिए और ठंडी चीज़ों से और पुरानी रखी हुई चीज़ों से बचिए। और अपने आप को सावधान रखने के लिए हमेशा अपने खान पान का ध्यान अच्छी तरीके से रखिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर देवेंद्र डंग, नाथ नगरी कही जाने वाली जिसको बरेली कहते हैं। मैं बरेली से जिला संवाददाता कौशिक टंडन।